کورونا کی وجہ سے؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोरोना की जो वबा है ये तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसका एक दूसरा दौर है। और ये कहा जा रहा है कि ये दूसरे पहले दौर से ये ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना ने पहले भी इतना डैमेज नहीं किया, कैजुअल्टीज़ इतनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ज़रूर नुकसान हुआ है ज़िंदगियों का। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं पहले दौर में, जिसकी वजह से इसके ऊपर बेहतर कंट्रोल भी हुआ और कैजुअल्टीज़ और इस तरह से बीमार कोरोना के बहुत कम हुए। ये दूसरी जो कोरोना की लहर आई है, इसका इसकी शिद्दत इस पहली से ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट भी ये इस बात का कह रही है कि इसको इसके दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम करें और SOPs को फॉलो करें। मैं ये बात भी मैं ज़रूरी कहना समझता हूँ कि कोरोना सिर्फ तालीमी इदारों तक महदूद नहीं है। कोरोना की जो ज़्यादा असरात जो हैं ये पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हैं, कोई बाज़ार हैं, कोई मंडियाँ हैं, कोई रेलवे स्टेशंस हैं, कोई लारी अड्डे हैं, या आजकल जो इस अनफॉर्चुनेटली जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा इसकी चांसेस होते हैं कि इसको कोरोना ज़्यादा फैले। हमारे बच्चों की इस साल बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन एक कुदरती अमर है। पहले भी कुछ 7 महीने ज़ाया हो चुके और हमने इनको 2 महीने के लिए कॉलेजेस में या स्कूल्स में इनको रेगुलर क्लासेस की तालीम दी, और उसके बाद ये दोबारा ये एक पाबंदी लगी है और कंपल्शन है ये माशरे की कि इसको इदारों को बंद करें। इदारों में भी बाज़ इदारों में कोरोना के केसेस निकले, लेकिन इसमें डैमेज ज़रूर हुए हैं एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन। इस साल में अगर 7 महीने पहले ये तालीम से दूर रहे हैं और ये ऑनलाइन स्टडीज़ करते रहे हैं, मैं ये भी समझता हूँ कि ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं ये रेगुलर स्टडीज़ का मुतबादिल नहीं है। जो क्लासरूम में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है या जिस तरीके से टीचर मेहनत करते हैं, इस तरह से ये बच्चे जो हैं ये ऑनलाइन स्टडीज़ घरों में नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि माँ बाप का लाड प्यार है, माँ बाप का कंट्रोल इतना नहीं है बच्चों के ऊपर कि वो उनको बिठाएं और उनको बताएं जी कि ये ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, इसको सीरियसली फॉलो करें। लेकिन एक मजबूरी है, अभी दोबारा भी हमने ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रासी ने पहले दिन से ही ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू की थी। अभी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये 160 से 170 क्लासेस डेली हम करा रहे हैं। और मैं ख़ुद इसको मॉनिटर करता हूँ, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ख़ुद भी मौजूद हूँ और हर रोज़ रात को मैं इसकी एक मॉनिटरिंग करता हूँ और असातिज़ों को भी हिदायत देता हूँ और बच्चों को भी हिदायत देता हूँ ताकि वो अपनी तालीम से दूर न रहें। क्योंकि 9 महीने के करीब ये अरसा गुजर चुका है इस साल का, और आगे 2 से 3 महीने रहते हैं। इसमें बच्चों ने सिलेबस कवर करना है, उसके बाद इम्तहानों की तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि जो हम कोशिशें कर रहे हैं इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द स्कूल जो हैं दोबारा खुलें और बच्चों की रेगुलर क्लासेस शुरू हों, ताकि इनको एग्ज़ाम्स के अंदर हम लेके जाएं, इनको तैयारी कराएं इम्तहानात की। बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, बच्चे ही हमारी उम्मीद हैं। अगर बच्चों को हमने निगलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान के फ्यूचर को नेगलेक्ट कर दिया। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और ये जिस तरह की इन्होंने पाबंदी लगाई है ये जल्द इंशाअल्लाह ख़त्म होगी और कोरोना की वबा भी आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। वैक्सीन भी इसकी कोई बिल्कुल ही तैयारी के करीब है और इंशाअल्लाह ये भी अवेलेबल होगी। और कभी उम्मीद ये है कि 2021 जो है ये कोरोना फ्री साल गुजरेगा। 2020 जो है ये बदकिस्मती से कोई इतना अच्छा साल नहीं रहा दुनिया के लिए।